हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं रमेश कुमार पारिक और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की मैथ्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हिंदी में इनके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है क्रमचय एवं संचय। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो दो वर्ड यहाँ पे यूज किए गए क्रमचय और संचय, इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो अपन संचय के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। संचय, ठीक है, संचय जो है इसके लिए हिंदी में एक बेटर वर्ड अपन यूज करेंगे, उससे चीज क्लियर हो जाएगी। वो है चुनाव करने के तरीके। चुनाव करने के तरीके, ठीक है। और इसका इंग्लिश का वर्ड है कॉम्बिनेशन। इसके लिए भी थोड़ा इजी वर्ड अगर अपन यूज करें जिससे इसका मतलब समझ में आ सके, तो वो हम कर सकते हैं वेज ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, जैसे इसको मैं थोड़ा एक एग्जांपल लेके अगर समझाऊं कि क्या इसका मतलब है। सपोज करो फॉर एग्जांपल अपने को ये 3 लेटर दे रखे हैं, 3 अल्फाबेट दे रखे हैं और हमसे कहा जाता है कि 3 में से 2 का चुनाव करने के तरीके कितने हैं। 3 में से 2 का चुनाव करने के तरीके कितने हैं। तो ये जो चुनाव करने के जो तरीके हैं उसको हम संचय बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन इसको अभी तो फिजिकली वैसे इसके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे हम आगे, लेकिन अभी अपन इसको बिल्कुल बेसिक की, हम कोई नया फॉर्मूला नहीं जानते, एकदम बेसिक जानकारी के आधार पर अगर करने की कोशिश करें। मेरे को 3 में से 2 का चुनाव करना है, ठीक है। तो जैसे भी मैंने एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, 2 अल्फाबेट चूज कर लिए, ठीक है। फिर ए के साथ में मैं सी अल्फाबेट यूज कर लेता हूं। जो मैं चुनाव कर रहा हूं वो आपस में बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। फिर ए के साथ बी आ गया, ए के साथ सी आ गया, अब बी के साथ में सी ले लेता हूं, तीनों अभी तक बिल्कुल डिफरेंट है। अब बी के साथ में सी आ गया, बी के साथ में ए तो पहले ही आ चुका था, भाई मैं लिखूं बी कोमा ए, तो बी और ए का चुनाव तो पहले हो चुका है, उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो आप देख सकते हो कि इन 3 अल्फाबेट में से 2 का चुनाव करने के केवल और केवल ये 3 तरीके हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा दिए गए 3 अल्फाबेट में से 2 का चुनाव करने के जो कुल तरीके या संचय है वो 3 है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे संचय का मतलब समझा, कॉम्बिनेशन का मतलब समझा। अब हम बढ़ते हैं क्रमचय को समझने का प्रयास करते हैं। क्रमचय का मतलब होता है, अगर इसको और थोड़ा हिंदी में अच्छा वर्ड अगर दें जिससे बात समझ में आ सके, तो वो ये है व्यवस्थित करने के तरीके। व्यवस्थित करने के तरीके, इसमें हमने क्या कहा था, चुनाव करने के तरीके, केवल और केवल चयन ही करना होता है, और इसमें हम कह रहे हैं व्यवस्थित करने के तरीके। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, व्यवस्थित करने के लिए पहले तो चुनाव तो करना ही पड़ता है, यानी पहले चयन तो करना ही पड़ता है, और उसके बाद फिर व्यवस्था होती है या व्यवस्थित किया जाता है। मतलब बिना चयन किए व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है।
इसको भी अपन भी एग्जाम्पल से समझेंगे। वैसे इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है परम्यूटेशन, इसके लिए भी अपन बेटर वर्ड यूज करें तो अपन यूज कर सकते हैं वेज ऑफ अरेंजमेंट, वेज ऑफ अरेंजमेंट, व्यवस्थित करने के तरीके। ठीक है, देखो इसको भी मैंने एग्जाम्पल समझ, सेम जो मैंने अभी यहाँ एग्जाम्पल लिया बड़ा साधारण सा, वैसा ही यहाँ लेता हूं मैं। ए बी सी में से दो को व्यवस्थित करने के कितने तरीके हैं? दो को व्यवस्थित करने के तरीके कितने हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो पहली बात तो लैंग्वेज में दोनों के फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये केवल चयन करने को बोल रहा है, ये व्यवस्थित करने को बोल रहा है। अब आप देखो दो को व्यवस्थित करना है तो सबसे पहला प्रश्न दिमाग में उठता है कौन से दो? भाई तीन है ना हमारे पास, व्यवस्थित करना तो दो को है, तो सबसे पहले जो थॉट आएगी माइंड में तीन में से कौन से दो को व्यवस्थित करें, तो इसका मतलब हमको पहले दो का चुनाव करना पड़ेगा। दो का क्या करना पड़ेगा? चुनाव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो चुनाव ही कर लेते हैं। तो अभी चुनाव तो मैंने अभी इधर करके बताया कि हमने इन तीन में से, चलो भाई इन दो का चुनाव कर लिया, केवल चुनाव किया, लेकिन प्रश्न हमको चुनाव करने के तरीके पूछ रहा है या व्यवस्थित करने के? व्यवस्थित करने के, लेकिन पहले चुनाव करना पड़ता है। अब आपने इन तीन में से दो का चुनाव तो कर लिया, अब बात आती है कि इनकी व्यवस्था कैसे की जा सकती है। तो मैं इनको ऐसे व्यवस्थित कर सकता हूं कि एक के बाद में बी लिख सकता हूं और बी के बाद में ए लिख सकता हूं। ये दोनों व्यवस्थाएं अपने आप में अलग अलग है कि नहीं? चयन में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तीन में से दो चुनूं, मैं रमेश और सुरेश को चुनूं या सुरेश और रमेश को चुनूं, बात तो एक ही है। लेकिन मैं व्यवस्था का मतलब होता है कि मैं कहूं रमेश और सुरेश की फोटो खिंचवानी है, तो मैं रमेश के दाएं सुरेश को खड़ा करके फोटो खींचूं और एक रमेश के बाएं सुरेश को खड़ा करके फोटो खींचूं। दोनों व्यवस्थाएं अपने आप में अलग अलग काउंट होगी कि नहीं होगी? होगी ना, उसको हम परम्यूटेशन बोलते हैं। तो इस पहले चुनाव के संगत दो व्यवस्थाएं हो गई। फिर बात आती तो ऐसा तो है नहीं कि केवल ये एक ही तरीका था चुनाव करने का, इन तीन में से ऐसा भी हो सकता था कि आप ए और सी को भी चुन सकते थे। सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है, तो आपने चुनाव कर लिया ए और सी का। अब बात आती है कि व्यवस्था करने की, तो ऐसे व्यवस्था कर सकते हैं और ऐसे व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में तीन में से दो का चुनाव ऐसे भी किया जा सकता था। चुनाव करने के बाद उनकी व्यवस्था ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो बताइए व्यवस्थित करने के जो तरीके हैं वो कितने हो गए? 6 हो गए। सेम क्वेश्चन है दिखने में, केवल लैंग्वेज का फर्क है। तो एक चीज यहां से क्लियर होती है, चुनाव तो मतलब केवल लेना होता है, और क्रमचय में पहले चुनाव तो करोगे उसके बाद फिर आप उनको व्यवस्थित करोगे। तो हमेशा क्रमचयों की संख्या संचयों से ज्यादा ही आएगी। बराबर आ सकती है कभी कभी, बट ज्यादा आएगी, कभी कभी किसी केस में बराबर भी हो सकती है। तो ये मैंने अभी सबसे पहले आपको ये समझाने का प्रयास करा है, केवल कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा इस चैप्टर में जो आने वाले हैं। एकदम बेसिक जानकारी, सामान्य अपन के दिमाग का प्रयोग करके इन शब्दों का अर्थ समझना है। तो सबसे पहले तो आप सामान्य सी जानकारी है, लेकिन इसको नोट कर सकते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखें, क्रमचय यानी व्यवस्था करने के लिए पहले चुनाव होगा और फिर व्यवस्था होगी। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब इसके आगे बढ़ता हूं, एकदम बेसिक से अपन इसको कर रहे हैं और देखें आगे फिर क्या हो सकता है। अब हम आगे इसकी कुछ रूल्स वगैरह पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ नए नोटेशन, नए संकेतन के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो नया संकेतन
संकेत है अपना यहाँ पे वो है n फैक्टोरियल। इसको या तो ऐसे व्यक्त किया जाता है या ऐसे व्यक्त किया जाता है, दोनों ही फैक्टोरियल थे। इसको ये जो चिन्ह अपन ने यूज करा ये वाला और ये वाला, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हिंदी में कहा जाता है क्रम गुणित। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बेसिकली, मतलब n फैक्टोरियल जो है वो एक कुछ सीरीज है, उसको लिखने का एक शॉर्ट तरीका है। इसका मतलब होता है n लिख दिया जाए सबसे पहले, फिर उसके गुणा में n से पहले वाली संख्या। तो किसी भी संख्या से पहले वाली संख्या लिखनी है तो एक कम हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं 5 से पहले वाली संख्या, तो 5 में से एक कम कर दो। ठीक है, तो अभी तो n है तो n से पहले वाली n माइनस 1, फिर उससे पहले वाली n माइनस 2, फिर उससे पहले वाली n माइनस 3। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि एक प्राप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, या फिर इसको उल्टा भी आप बोल सकते हो कि n फैक्टोरियल तो 1 से लिखना शुरू करेंगे, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद इसमें एक एक बढ़ाना है। अगर आप n से शुरू करते हो तो एक एक कम करना और तब तक चलना है जब तक कि 1 नहीं आ जाता, और अगर 1 से शुरू करते हो तो एक एक बढ़ाना और तब तक चलना है जब तक कि n नहीं आ जाता है। अच्छा, ये अभी जो लिखा है उस हिसाब से दिखने में दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों है सेम। कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं 5 का फैक्टोरियल है, इसके हिसाब से लिखोगे जब तो ये कहेगा सबसे पहले 5 लिखो, फिर 5 माइनस 1 यानी 4, फिर 5 माइनस 2 यानी 3, फिर 2 और फिर 1। लेकिन अगर यहां से शुरू करता हूं तो 1 1 में फिर बढ़ गया 2 3 4 5। तो आप देख सकते हो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। केवल मैंने बताया ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको जानकारी होनी चाहिए। तो 1 से शुरू करके n तक की संख्याओं का जो गुणनफल है उसको शॉर्ट फॉर्म में n फैक्टोरियल लिखा जाता है। ठीक है, अब यहां पे आप ये ध्यान रखें कि यहां पे जो n है ये n एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। n should belong to whole number। पूर्ण संख्या होने का मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक में ही मान आएगा, पॉजिटिव में, नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होते। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखें। फिर इसमें कुछ छोटी मोटी बातें और ध्यान रखें। ये जो n फैक्टोरियल है, ठीक है, इसी को लिखने का एक ये भी तरीका है, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ये भी इसको लिखने का तरीका है। ठीक है, ये इसको एज ए n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस अपॉन में n प्लस 1 है, सॉरी, ठीक है, ऐसे है n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1। जैसे अपन इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि ये सेम है क्या, कैसे, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। अभी तो आप केवल और केवल नोट कर लें इस चीज को। फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज देके फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूं आपको। जैसे मान लो कि 12 का फैक्टोरियल है, तो इसका अगर मान निकालना है तो ये होगा कि आप 12 से शुरू करोगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 ऐसे चलेगा, फिर लास्ट वाला नंबर लिख दूं या लास्ट के 2 3 अगर लिखूं तो ऐसे आएगा। अगर पूरा मान निकालना है तो सभी को गुणा कर लिया जाए। एक ये भी हो सकता है कि मैं 12 इंटू 11, अब मैं चाहता हूं कि मैं बिल्कुल लास्ट तक ना ले जाऊं इसको,
तो अगर मैं 1 पर पहुंचने से पहले कहीं रोक लूंगा तो जिस संख्या पे रोकूंगा उस पे फिर फैक्टोरियल का चिन्ह लगाना पड़ेगा। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 11 के फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे अगर, तो 11 × 10 × 9 × 8 ऐसे करके ये भी 1 तक जाएगा। फिर इसको फर्दर और समझे, जरूरी नहीं कि 11 पे रोके, 12 × 11 आपकी मर्जी है जहां रोको। 1 पर जाए या तो 1 तक ले जाओ पूरा, और 1 तक नहीं ले जाते तो उसके बीच में कोई भी संख्या है वहां आपकी जहां मर्जी आ जाए वहां रोक लो। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि हमको कहां रोकना उचित रहेगा। तो जैसे भी मैंने मान लो ऐसे लिख लिया 10 × 9 × 8, अभी मैं 1 पे तो नहीं पहुंचा हूं ना, तो मैंने 8 पे अगर रोक लिया है, जिस संख्या पे रोका है उस पे फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हो इसके मान में और इसके मान में भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 12 11 10 9 8 तो इसमें भी आया होगा। अब अगर इस 8 फैक्टोरियल को खोलोगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको चीजें ध्यान में रखनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आती है। ठीक है जी। फिर एक चीज ध्यान रखनी है, ये 0 का जो फैक्टोरियल होगा उसका जो मान है वो 1 होगा। 0 का जो फैक्टोरियल होगा उसका जो मान है वो क्या होगा? 1 होगा। इसको ध्यान रखना है। इस चीज को यहां से समझना चाहो तो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कोई नंबर है उसको एक एक कम करते करते 1 तक ले जाओ, लेकिन जो 0 है उसको एक एक कम करते हुए आप 1 तक ले जा नहीं सकते, लेकिन 0 का फैक्टोरियल होता 1 है। इसको समझने के लिए आप इसका सहारा ले सकते हो। ठीक है, जैसा मैंने लिखा कि ये है, अभी पहले तो मैं इसको प्रूव करके बताना चाहूंगा कि ये सही है, तो प्रूव भी कर सकते हैं अपन। देखो कैसे, ये वैल्यू जो है n फैक्टोरियल के इक्वल कैसे, मैं कहूं कि इसका फैक्टोरियल हटाओ आप n+1। अब फैक्टोरियल हटाया तो उससे पहले वाली संख्या क्या आएगी? 1 कम करो, n+1 में से 1 कम करा तो कितना आ गया? n आ गया। अब मैं इसको लास्ट तक 1 तक नहीं ले जाना चाहता, तो n पे ही रोक दिया, तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। ये क्लियर है ऊपर?